हेलो। आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। What is magnetic field? Magnetic field is a region around magnetic material in which certain material experience magnetic force. हमारे पास एक magnetic material है. For example, we have a magnet in which we have north pole and south pole. Then the region around this magnetic material in which certain materials, for example, a material is over here that experience magnetic force, then this region is called magnetic field. इस रीजन में ये मैग्नेट जो है एक मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करेगा। ऐसे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो रीजन होगा इसके अराउंड, इस रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर ए मैग्नेट टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट वी ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस। ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करेंगे। These magnetic lines tells about the magnetic field कि ये ऐसे फील्ड में मैग्नेटिक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इस रीजन में हमारे पास we have a ferromagnetic material, that material attract by this magnet। ये मैग्नेटिक लाइंस जो है, these are magnetic lines, these magnetic lines, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, these magnetic lines have certain properties। For example, ये मैग्नेटिक लाइंस का एक प्रॉपर्टी ये होता है, these magnetic lines are emerges from north and converges to south। नॉर्थ पोल से ये इमर्ज होगा और साउथ पोल पे जाके ये वापस से कन्वर्ज हो जाएगा। ऐसे नॉर्थ पोल से इमर्ज होगा एंड साउथ पोल पे ये वापस से कन्वर्ज हो जाएगा। This is one property of magnetic lines, and another property of magnetic lines that these magnetic lines do not cross each other। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऐसे करके नहीं हुआ कि ऐसे कोई मैग्नेटिक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। दिस मैग्नेटिक लाइंस, ये दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज नॉट पॉसिबल। तो मैग्नेटिक लाइंस इस टाइप से नहीं बनेंगे। ये एक मैग्नेटिक लाइंस का दूसरा प्रॉपर्टी है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक लाइंस। ये मैग्नेटिक लाइन है, किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, दैट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइन है, इसके किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये मैग्नेटिक लाइन का जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, दिस टेंजेंट डायरेक्शन जो होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field। Now we will understand the intensity of magnetic field। Intensity of magnetic field क्या होगा? Intensity of magnetic field intensity of magnetic field। Intensity of magnetic field क्या होगा? It is defined as the magnetic force per unit pole strength। per unit pole strength के लिए जो magnetic force होगा, that will be called intensity of magnetic field। In other words, we can also define the magnetic field as the magnetic force per unit north pole strength। पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, intensity of magnetic field B will be defined as the magnetic force per unit pole strength।
दिस पोल स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। तो बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। इस फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पोल स्ट्रेंथ। पॉइंट हमारे पास एक ऐसे पॉइंट है m, इस पॉइंट का पोल स्ट्रेंथ है m। इस पोल स्ट्रेंथ से वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। ये सपोज करो ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, तो इससे यहाँ पे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये जो लाइन है, ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है इन लाइंस, इस लाइन के डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द पॉइंट करके मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड करने के लिए सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दिस m, पॉइंट पोल स्ट्रेंथ m एंड पॉइंट p का बीच का डिस्टेंस है r, देन वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फोर्स Fm एट पॉइंट p। magnetic force at point P, we can define Fm is equal to, we know Fm is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 divided by r square. Now we are calculating the magnetic force for point P for a unit pole strength. यहाँ पे जो पॉइंट जो इस पोल स्ट्रेंथ है ये यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, और ये 1 यूनिट जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। तो Fm को हम लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 की वैल्यू m होगा इनटू m2 की वैल्यू 1 यूनिट है डिवाइड बाई r की वैल्यू r है, तो r स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r square. This is magnetic force. Now we are calculating the magnetic field at point P. तो P पे magnetic field लिखना है, तो magnetic field B at point P is equal to BP क्या होगा? This will be Fm magnetic force upon m। तो magnetic force की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into m अपॉन r स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है दिस डिवाइड बाय ये 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। अगर हमें पॉइंट पोल स्ट्रेंथ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, देन वी कैन find the magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi m upon r square. This is the formula for point pole strength, magnetic field due to point pole strength. Now let's understand the magnetic field due to magnetic dipole. Magnetic dipole से magnetic field कैसे find करेंगे? Magnetic field due to magnetic dipole। हमने अर्लियर लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। सपोज वी हैव ए मैग्नेट जिसमें -m पोल स्ट्रेंथ है एंड ये +m पोल स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज l। तो ये एक इफ दिस l इज वेरी स्मॉल, तो हम -m+m जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल डिस्टेंस r पे रखे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक डाइपोल होगा। -m एंड +m जो ये पोल्स हैं इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है, द लाइन पासिंग फ्रॉम -m and +m pole strengths, this line is called axis। तो हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड
एट एक्सिस। अगर एक्सिस पे बताना है तो इसके मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस r ले लेते हैं। एक पॉइंट P लिया यहाँ पे, ये इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। यहाँ पे ये प्लस m है, यहाँ पे ये माइनस m है, ये डिस्टेंस है। यहाँ से मिड पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस है r। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज we have to calculate the magnetic field due to plus m pole strength and we have to calculate the magnetic field due to minus m pole strength। plus m pole strength की वजह से यहाँ पे magnetic field away from this point होगा। this suppose करो ये वाला जो point है, this is magnetic field due to plus m। now अगर minus m से हमें magnetic field बताना है point P पे, then we have to draw this line in opposite direction, that is because of minus m। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस m। नाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम ये लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस m प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस m। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस m होगा, अभी हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये है m अपॉन r स्क्वायर। तो r जो है ये हमें लिखना होगा। देखो r की वैल्यू मिड पॉइंट से लेके पॉइंट P तक r है, बट हमें चाहिए पॉइंट प्लस m से लेके पॉइंट P के लिए। तो r की वैल्यू जो है यहां से यहां तक लिखना है। ये मिड पॉइंट है तो ये l/2 होगा और ये भी l/2 होगा, ये जो डिस्टेंस है ये l/2 होगा। पॉइंट ये जो प्लस m पोल स्ट्रेंथ से P का जो डिस्टेंस होगा, दिस हैज टू बी रिटन एज r माइनस l/2 होल स्क्वायर। देन ऐड करो, देन विल ऐड ड्यू टू माइनस m पोल स्ट्रेंथ, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ है माइनस m, ये हो जाएगा माइनस m अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे r प्लस l/2 स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉमन आ जाएगा, m भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू होगा 1 अपॉन r माइनस l/2 स्क्वायर प्लस की जगह यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा 1 अपॉन r प्लस l/2 का होल स्क्वायर। नाउ we will have to solve this। ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, यहाँ पे हमें ये लिखना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका और इसका, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 और इसका स्क्वायर करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम लिखे तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 प्लस r l माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 माइनस r l। ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। इसमें ये वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगा 2rl अपॉन ये वैल्यू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर, और बाहर ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर होगा। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम ये लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू l, दिस कैन बी रिटन एज, वी नो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई l। तो हम m इंटू l को हम लिख सकते हैं कैपिटल M, तो इसको तो कैपिटल M लिख सकते हैं, ये जो 2 है इसको इधर लिख सकते हैं, और ये जो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 है, वी नो दैट r जो है r इज ग्रेटर देन l बिकॉज दिस l इज वेरी स्मॉल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल के लिए l होता है ये बहुत छोटा सा होता है,
तो हम वी कैन कंसिडर दैट आर इज ग्रेटर देन एल, तो उस केस में ये वाला जो एल स्क्वायर बाय 4 वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस टर्म को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, 2 को इधर लिख दिया पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m इंटू एल को लिख दिया हमने कैपिटल M, और ये r है ऊपर और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये r पावर 4 हो गया यहाँ पे। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, r से एक r कट गया तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया है, डाइपोल के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटर पे हम डाइपोल इक्वेटर के पे फाइंड करते हैं, डाइपोल के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हम इक्वेटर पे फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इसके लिए सबसे पहले हमें एक डाइपोल बनाना है। यहाँ पे लिखा हमने -m और यहाँ पे लिख लिया +m। -m पोल स्ट्रेंथ दैट इज साउथ पोल एंड +m पोल स्ट्रेंथ इज नॉर्थ पोल। तो हम पहले ये इक्वेटर बनाएंगे, ये लाइन जो होगी ये एक्सिस होगी, दैट इज लाइन जॉइनिंग पोल्स। तो ये एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, इन दोनों के मिडल में कट करके जाने वाली लाइन, ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे इक्वेटर। ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। तो हमें इस इक्वेटर वाली लाइन पे हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू -m एंड +m की वजह से क्या होगा। वन थिंग विच वी नो दैट ये जो है ये r है, ये l/2 है, ये है l/2 और ये भी है l/2। ये यहाँ पॉइंट P लिया एक, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज r, ये r है। तो क्या करेंगे, पहले तो ये जो +m है, इस +m पोल से हम पॉइंट P को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस +m से P को ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन किया इसको। अब +m है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दी पॉइंट P से दूर की ओर होगा ऐसे। और ये -m वाला जो पोल स्ट्रेंथ है, इससे भी पॉइंट P को हमने ज्वाइन किया तो ये आएगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब -m की वजह से इसका डायरेक्शन जो है ऐसे -m की ओर ही होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा इसका। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू +m है और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू -m है। अब क्या करना होगा, दिस हैज टू बी, इनके एक एक कंपोनेंट तो ऐसे होंगे, एक एक कंपोनेंट करने होंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि हमें चाहिए वेदर इट इज इन ऐसे +x -x और ये y वाली लाइन है तो ये +y या -y में मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं। तो अगर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस पे ये हम मैग्नेटिक फील्ड बताएं तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये b +m, और अगर इसको हम एंगल ले लें थीटा तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये l/2 है, ये l/2 है, तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये थीटा है। ये दोनों ये जो ट्राइंगल्स है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये +m की वजह से b +m, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन। तो ये होगा b +m साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा b
माइनस एम साइन थीटा। इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा बी प्लस एम कोस थीटा और ये होगा बी माइनस एम कोस थीटा। देखो यहाँ पे अगर हम ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे, ये पॉइंट P से प्लस M के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये अंडर रूट होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये लेंथ होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। इधर भी ये वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। लेट्स कैलकुलेट B प्लस एम। B प्लस एम क्या होगा, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगा, आर ये लेंथ होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर लिख दिया हमने। अगर ऐसे ही बी माइनस एम लिखना है तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड में ये दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ डायरेक्शन हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट करें, वी नो दैट b प्लस एम एंड b माइनस एम ये डायरेक्शन में क्या है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो ये डायरेक्शन में अगर अपोजिट है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये कंपोनेंट्स कट जाएंगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो कंपोनेंट्स है ये आपस में वर्टिकल वाले में कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं नेट, और ये नेट किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये जो डायरेक्शन है ये माइनस एम टू प्लस एम है तो इसको कैपिटल एम लिख सकते हैं। कैपिटल एम के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो माइनस एम टू प्लस एम, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसकी वैल्यू हम लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस एम कोस थीटा प्लस बी माइनस एम कोस थीटा। अब यहाँ पे वी ऑलरेडी कंसिडर डायरेक्शंस, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हम फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस एम की वैल्यू और माइनस एम की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू लिख दिया हमने और इसके साथ साथ कोस थीटा लिखेंगे। माइनस एम वाले में जब लिखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी कंसिडर द डायरेक्शन जो है हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो इसको अगर मैग्नीट्यूड के साथ लिखें तो इसको ट्वाइस लिख सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं बिकॉज ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, ये वैल्यू दोनों सेम होंगे तो इसको हम 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं। अब देखो इसको सोल्व करें हम तो ये हो जाएगा बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 कोस थीटा यहाँ से अगर लिखे हम तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू है L बाई 2, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। इसको इसके बाद में 2 से ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम सोल्व करें, इस वैल्यू को अगर सोल्व करें तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया तो इसको हम ये लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू एल डिवाइड बाई, इसको अगर हम लिखें, इसको एक साथ लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 बाई 2 है तो पावर्स ऐड करके लिख देंगे 3 बाई 2 हो जाएगा पावर। अब देखो m इंटू एल को हम लिख सकते हैं कैपिटल M, तो इसको बी नेट हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कैपिटल M लिखा। देखो m इंटू एल, कैपिटल M तो हमने लिखा है, कैपिटल M लिखा, बट ये कैपिटल M की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो हमें कैपिटल M अगर लिखना है तो कैपिटल M इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको डायरेक्शन के साथ भी हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर ये डायरेक्शन ऐसे है, कैपिटल M का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पे माइनस साइन करके लिखना होगा, इसको माइनस के साथ लिखना होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो माइनस M लिखा और यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 और इसकी पावर 3 बाई 2। नाउ वी अगेन डू द सेम अप्रोक्सीमेशन,
कि आर इज ग्रेटर देन एल, तो आर इज ग्रेटर देन एल लिखेंगे तो एल स्क्वायर बाई 4 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन ये आर क्यूब हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट ये इक्वेटर पे है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, द बी इक्वेटर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू हो जाएगा। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब।